मैं हूं शकील बागमारे। बी न्यूज़ नेशन के विशेष कार्यक्रम कोविड-19 पर डॉक्टर्स की राय एपिसोड 5 में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम में हम देते हैं आपको कोरोना के ताल्लुक से माहिर डॉक्टरों की राय। कोरोना वायरस क्या है और इस वायरस से किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। आइए इसी को जानने के लिए आज मेरे साथ बीजापुर शहर के एक माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो अब अमेरिका में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अमानुल्लाह काजी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस महामारी के बारे में इनकी क्या राय है और वो क्या मालूमात देते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो बी न्यूज़ के सब व्यूअर्स को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं डॉक्टर अमानुल्लाह काजी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूं। मैं अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पेन मेडिसिन की चेस्टर काउंटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूं, जहां पे मैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस यानी कि अब्लेशंस या पेसमेकर्स परफॉर्म करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस एक ग्लोबल पैंडेमिक बन चुकी है और सारी दुनिया में इसी बीमारी का चर्चा है। इससे पहले मैं इस बीमारी के बारे में आपके सामने कुछ बातें प्रेजेंट करूं, मैं बताना चाहता हूं कि बीजापुर यानी कि विजयपुरा, जिसको अभी नया नाम दिया गया है, मेरा बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। मैंने अपनी पढ़ाई MBBS की BLD मेडिकल कॉलेज से की है। तो आते हैं कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में बात करने के लिए। जब मुझे बी न्यूज़ ने अप्रोच किया इस बीमारी के बारे में बताने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ऐसी कौन सी चीज़ें आपको बता सकता हूं जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो या फिर आपको हेल्पफुल लगे। तो इस लिहाज से मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जब बात की तो मुझे लगा एक ऐसी 5 चीज़ें थीं जिनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो इन 5 चीज़ों को मैंने क्वेश्चन के हिसाब से प्रेजेंट किया है। पहला क्वेश्चन जो बहुत ही ऑब्वियस था कि ये बीमारी अमेरिका में इतनी तेजी से और इतने ज्यादा नंबर्स में क्यों फैली। डेफिनेटली ये बहुत ही कंसर्निंग चीज है। जहां तक मैंने स्टडी किया और इवेल्युएट किया, मुझे लगता है एटलीस्ट 2 रीजंस मेन हैं। उसमें पहला रीजन ये है कि जब ये बीमारी सबसे पहले अमेरिका में डायग्नोस हुई वो था 18 जनवरी 2020। जब ये केसेस बहुत तेजी से फैलने लगे मार्च 2nd वीक, यानी कि 1.5 से 2 महीने तक ये बीमारी बहुत ही स्लो लेवल पे स्प्रेड हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली हायर अथॉरिटीज, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल पीपल इसको अंदाजा नहीं लगा सके कि लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस से फायदा हो सकता है। उसकी वजह से थोड़ी देरी हो गई और ये बीमारी बहुत ही अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में फैल गई। दूसरा कारण ये भी है कि जैसा कि आप जानते हैं 10 लाख में से 50,000 लोग जो मर चुके हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट और बहुत ही अफसोस की बात है। उसमें से 3 लाख लोग न्यूयॉर्क सिटी से हैं। जैसा कि आप जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी एक बहुत ही बिजी और पॉपुलर सिटी है जहां पे लाखों से लोग आते जाते रहते हैं और ये बीमारी इंसानों से फैलती है और इसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट न्यूयॉर्क सिटी में है। और एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के हिसाब से ये बीमारी यूरोप से आई। तो ये कारण है कि ये अनकंट्रोल्ड शुरुआत अमेरिका में हुई और इसकी वजह से पूरी दुनिया ने एक ऐसा स्टेप उठाया कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच नेशन है, अगर उसकी ऐसी गलती हुई तो सब लोगों ने यानी सब देशों ने इसको पहले से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इंडिया ने बहुत ही पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे कॉमन आया कि ये बीमारी फैलती किससे है और फैलती किससे नहीं है। फैलती किससे है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये बीमारी सबसे ज्यादा अपने लंग्स या फेफड़ों पे इफेक्ट करती है। तो इसी वजह से
खांसने से या फिर छींकने से या फिर डीप ब्रीदिंग से या सांस लेने से ये बीमारी आसानी से फैलती है। इसी वजह से मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हैंड वॉशिंग विथ सोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वायरस सोप से बहुत ही जल्दी मर जाता है। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमनली आया कि ये बीमारी किससे नहीं फैलती है, यानी कि खाना खाने से क्या ये बीमारी फैलती है, स्पेसिफिकली नॉन वेजिटेरियन फूड। तो आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि मीट खाने से, चिकन खाने से या फिर फिश खाने से ये बीमारी नहीं फैलती है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें पकाते हैं तो हीट या टेम्परेचर से ये वायरस मर जाता है आसानी से। मैं एनवायरनमेंट हीट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आप खाना पकाते हैं और जो टेम्परेचर रेज होता है खाना पकाने से, उसकी बात कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे बहुत कॉमन था वो ये था कि अगर इस बीमारी को किसी को अफेक्ट हुआ, क्या उनकी जान जा सकती है? हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन आपको पहली बात, अगर ये इन्फेक्शन किसी को हुआ आपके घर में, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। उसका रीजन ये है कि अगर 100 लोगों में से ये इन्फेक्शन होता है तो स्टडीज और एविडेंस के हिसाब से 80 से 90% लोगों में सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे और उनको कुछ भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइल्ड यानी कि हल्का सा खांसी, बुखार या फिर मिनिमल सिम्टम्स रहेंगे। तो बाकी के जो 10 से 15% लोग रहेंगे उनको ज्यादा शिकायत हो सकती है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये बीमारी हार्ट पे भी अफेक्ट कर सकती है, तो उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और ट्रीटमेंट के हिसाब से एटलीस्ट ऐसे 4-5 चीजें हैं जो डॉक्टर्स एम्प्लॉय कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत ही मिक्स्ड है, मतलब 100% इफेक्टिव नहीं है। हाँ, ये भी है कि आंकड़े बताते हैं 2 से 3% लोगों की जान भी जा सकती है, और ज्यादातर ये बहुत बूढ़े लोगों में और जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की शिकायत या शुगर की शिकायत है या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें डेथ रेट ज्यादा है। चौथा क्वेश्चन जो सबसे कॉमन आया कि वैक्सीन इस बीमारी के लिए अमेरिका में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इनफैक्ट इंडिया में भी रिसेंटली ये वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है। लॉन्च होने का मतलब ये नहीं कि इस बीमारी का क्यूर निकल गया है। वैक्सीन को जब लॉन्च करते हैं, उसको प्रूव करने के लिए कि वैक्सीन सच में काम करती है, उसका एक बहुत ही सीरियस और स्ट्रिक्ट मेथडोलॉजी रहती है साइंस के हिसाब से। और ये टेस्ट करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि ये वैक्सीन सही में यूजफुल है, उसको महीने से साल लग जाते हैं। तो जहां तक साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन है, एटलीस्ट टेस्टिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये टेस्टिंग पूरी कंप्लीट होने तक एटलीस्ट दिसंबर 2020 तक टाइम लग जाएगा। तो सबसे इफेक्टिव और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है कि आप आइसोलेशन, हैंड वॉशिंग और प्रिवेंशन पे ज्यादा तवज्जो दें। आखिरी क्वेश्चन जो सबसे कॉमन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो था कि ये बीमारी कब तक रहेगी। आई थिंक हम सब लोगों में ये एक एंजाइटी है कि सब लोगों को जानना है कि ये बीमारी कब खत्म होगी। तो जहां तक डेटा और एविडेंस से पता चलता है कि सम कंट्रीज सच एज चाइना, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड हैव ऑलरेडी कंट्रोल्ड दिस डिजीज वेरी वेल। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन या फिर सोशल आइसोलेशन पे लिफ्ट कर दिया गया है। मुझे जहां तक अंदाजा लगता है, इंडिया में अभी तक फिलहाल पीक रीच नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने तक ये चलेगा जब तक कंट्रोल सिचुएशन आएगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लॉकडाउन को अनफॉर्चुनेटली एक्सटेंड कर सकती है या फिर ग्रेजुअली रिलीज भी कर सकती है।
अमेरिका में भी सिमिलर हालत है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को एक फाइनल मैसेज ये देना चाहता हूं कि आप सब लोग अपना आपका ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है और रेस्ट्रिक्शंस है उस पर क्लियरली फॉलो करें। और इस रमजान के महीने में जो चीजें हैं जैसे कि नमाज, तरावी या फिर गैदरिंग, इसको अवॉइड करें जैसे कि सब उलेमा और सबको बताया गया है, सबकी सेफ्टी के लिए। और अपना ख्याल रखें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर अमानुल्लाह काजी जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े थे। तो ये थे हमारे आज के मेहमान जिन्होंने अपनी राय हमें दी। इसी तरह हम इस वायरस से लड़ने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए माहिर डॉक्टर से आपको जानकारी देते रहेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।